उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अब बिनु हरि भजना जगत सब सपना। कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर ही बिहार। कि जो मम चरना सकहि सठ टारी, त फिरहि राम सीता मैं हारी। समुद्र के तट पे जब माँ सीता की खोज के लिए लोग जाने की तैयारी में थे, जामवंत जी थे वहाँ, तमाम लोग थे, हनुमान जी महाराज भी थे। वहाँ का एक कोई दोहा या चौपाई सुनाइए हमको। समुद्र के तट पर देखिए जामवंत जी थे। जामवंत जी सब लोग मतलब बैठ करके ये सोच रहे थे कि रावण के पास शांति दूत का प्रस्ताव लेकर के कौन जाए। जैसे मानिए कि महाभारत में ही महाभारत युद्ध न होने पावे, इसके लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण शांति दूत बन करके स्वयं गए हैं। किसको समझाने के लिए? दुर्योधन को समझाने के लिए, दुशासन को समझाने के लिए। उसी प्रकार से अंगद जी को भेजा गया शांति दूत बना करके, और अंगद जी गए हैं। पहले हमारे भगवान श्री राम का मन था कि हनुमान को भेजा जाए, लेकिन हनुमान जी चाहते थे कि मैं तो लंका में जाकर के बहुत सारा अपना प्रताप कमा चुका हूँ, ये कार्य हम अंगद जी से ही कराएं। रावण कहेगा कि एक ही योद्धा है इनके पास। जी जी। तो अंगद जी गए हैं, और अंगद जी जा करके अंगद जी देखिए जब वहाँ गए तो जा करके इतना मतलब अपना वो वो क्या बोलते हैं प्रक्रम दिखाए, अद्भुत शक्ति दिखाए कि रावण जैसे योद्धा के सामने जा करके बोले, कोई बात से नहीं ज्यादा समझाए हैं, वहां पर जा करके प्रस्ताव रख दिए। जैसे दाव पे लगा दिए माँ सीता को। कितनी उनको अपने ऊपर विश्वास थी, अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास थी कि रावण के दरबार में जा करके और कह दिया कि जो मम चरना सकहि सठ टारी, त फिरहि राम सीता मैं हारी। कहा कोई और नहीं, सीता को मैं हार जाऊंगा। कब? कहा तुम्हारे इस दल में से, तुम्हारे इस वीर बलवानों में से कोई आकर हमारे पैर को हिला दे। सारे वीर लग गए, तो सब लोग लग गए, लेकिन नहीं हो कर पाए। इसलिए बताना चाहूंगी आपसे कि अंगद जी के वीरता का बखान रावण भी स्वयं अपने मुख से किया है। जैसे हनुमान जी के अथी को किया, उसी प्रकार से हनुमान जी के वीरता का जितना बखान किया है, उतना ही बखान आपके अंगद जी के भी वीरता का किया है। और अंगद जी वहाँ सीता जी को दाव पर लगा दिए, और दाव पर लगा करके तब जब वो नहीं माना तो फिर राम के पास आए, और यहीं से हुआ उसका वो। चलिए, आपसे अगर लोग मिलने का इच्छा व्यक्त करे, आपकी कथा कोई चाहे कि मेरे यहाँ आए और कथा सुनाए, तो उसका कोई नंबर, कोई लोकेशन? जी मेरा नंबर है, नंबर हम लिख लेते हैं। हाँ, नंबर इनका स्क्रीन पे चलते रहेगा। हाँ नंबर डाल दीजिएगा। मानस मंदाकिनी वैसे तो मैं गोपालगंज ही मतलब अपना जहाँ की हूँ वहीं की वो करती हूँ जी। ऐसे जो बहुत लोग चित्रकूट धाम डाल देते हैं, जैसे कि मंदाकिनी गंगा। जी मंदाकिनी गंगा, जैसे चूंकि मंदाकिनी नाम है तो लोग चित्रकूट धाम भी डाल देते हैं। मंदाकिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? गंगा ही है। देखिए मंदाकिनी अर्थ जो है वो राम कथा की उपमा भी मंदाकिनी से दी गई है। बाबा तुलसी लिखे हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर ही बिहार। कहा ये मंदाकिनी गंगा क्या है? कहा ये चित्रकूट धाम में बहती हैं, और उस धाम में बहती हैं जहाँ सीता और राम प्रतिदिन विहार करते हैं, विचरण करते हैं। ये पवित्र गंगा मतलब
चित्रकूट धाम में बहती हैं। और कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ये नाम हमारे गुरुदेव जी हमको प्रदान किए हैं, जो चित्रकूट धाम के ही रहने वाले हैं। मानस की एक दो और चौपाई सुनाइए शशवर हमको, किसी भी प्रसंग से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी आपने सवाल की कि वो युवाओं में जी, धर्म की रुचि नहीं है। घटते जा रहे हैं। जी। तो सबसे पहले एक चौपाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये शक्ति कब आपके अंदर आएगी। कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम, देखिए जिस राम नाम को लेने में हम लोग कतराते हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, सबको अच्छी नहीं लग रही है राम कथा, वो राम कथा क्या है, कहा कि इस राम नाम के बल पे ही हमारे हनुमान जी कि सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे वो रामो। कहा इसी नाम को जप करके हनुमान जी अपने हृदय में राम और लक्ष्मण को बसा करके रखे हैं, राम लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय में रखे हैं। दूसरा, जो हमारे शंकर जी हैं वो अमंगल वेश धारण करते हैं, लेकिन अमंगल वेश धारण करते हुए शंकर जी शमशान भूमि में जा करके चिता का भस्म लगाते हैं। और वो हमारे देवाधिदेव महादेव जी महाराज कहते हैं क्या कि ये राम नाम क्या है। कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। दूसरा, जिस गणेश जी को हम विश्व में प्रथम स्थान देते हैं, वो गणेश जी इस नाम के प्रभाव से विश्व में पूजनीय है कि नाम प्रताप प्रभाव जान गण राऊ। ये भी नाम की ही महत्वता है। तो राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और नाम को जपा जाए। ये नहीं कि आप बैठ करके घर में गृहस्थ के घर में 10 घंटा 5 घंटा पूजा करें, इसका तो मैं विरोध करती शांति हूँ। नहीं मिल रही आज लोगों के शांति पास, कहाँ धन से है, मिलेगी। ऐश्वर्य देखिए है, हाँ, तमाम धन चीजें हैं, है, बल बड़ी बड़ी है, अट्टालिकाएं पैसा हैं, है, सब सब कुछ कुछ है, है। लेकिन शांति नहीं है। और शांति तब तक नहीं मिलेगी, भोले बाबा बोले हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजना जगत सब सपना। कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेसा। तो कहा जब तक धर्म को नहीं अपनाया जाएगा तब तक हमारी जो विचारधारा है वो हमेशा मार्ग के चलते चलते दूसरे अपना मार्ग पता में। एक बार लोगों से बता दें और अपना संपर्क का नंबर बता जी, दें। ये मतलब जो आप स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दे रही जी हूँ, जी डाल दीजिएगा। और जैसे गोपालगंज की ही हूँ, आपके ज़िले की हूँ, आप जी सबकी बेटी हूँ, आप जी। सबके बीच में रहने वाली हूँ। तो जब भी आवश्यकता लगे आप लोग हमें ढूँढिए। मानस मंदाकिनी जी हैं और इनकी कथाओं को, इनके विचारों को आप जरूर सुने। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है इनकी एक एक चौपाइयों को, जो मानस की महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं, तमाम चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। अब तक हजारों से ज़्यादा मंचों के माध्यम से भगवान के विभिन्न कथाओं की चर्चा, व्याख्या और उल्लेखन कर चुकी हैं और इनको आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। और इनका अपना चैनल भी है, यूट्यूब चैनल मानस मंदाकिनी करके, और फेसबुक पे पेज भी है मानस मंदाकिनी करके। आप उस पेज पे जा करके भी इनकी कथाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इनके विचारों को अपना सकते हैं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथावाचिका मानस मंदाकिनी जी के साथ। बहरहाल आप तमाम लोगों को सादर सीताराम है और इनका नंबर, पूरा पता पेज पे चलते रहेगा। आप संपर्क करना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं और पते पे आकर के मिल भी सकते हैं। सादर सीताराम।